स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में पहली बार योजना का 27वां पूरा का पूरा अध्याय महिला और विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य नारी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का विशेष कार्यकलाप संचालित करना है। अनेक स्वयं रोजगार योजनाओं के लिए 13 पंजीकृत बैंकों को ऋण देने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय व राज्य समाज कल्याण बोर्डों में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम में अगले 5 वर्ष में 1 लाख स्त्रियों के लिए रोजगार का प्रबंध रखा गया है। सन 1968 में मुस्लिम औरतों का एक जुलूस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास गया। उन्होंने हिंदू स्त्रियों के समान कानूनी अधिकारों की मांग की। 3 मई 1948 को मुंबई, पुणे, अमरावती, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, मनमाड़, सतारा आदि कई जगहों पर दल में 40-40 स्त्रियां प्रभावशाली ढंग से लिखे हुए बड़े बड़े फलक हाथ में लिए थी। जुबानी तलाक बंद करो, तलाकशुदा औरतों को आमरण भत्ता दिलाओ, हिंद में समान नागरिक कानून जल्दी बनाओ, नौकरियों में तलाकशुदा औरतों को प्राथमिकता देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करो आदि। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की मुस्लिम नारी जाग चुकी है और अब वह अपनी मांगे सामने लाने में सफल हुई हैं। कुरान कानून में स्त्री के संपत्ति अधिकार, परिवार में उसकी अलग कानूनी स्थिति, शादी के बाद भी अपने अलग अस्तित्व की बात करता है। कुछ सेवा संस्थाएं और कार्यक्षेत्र सामने आए हैं। इनकी योजनाओं का संक्षिप्त परिचय। आजादी की प्राप्ति से भारत में वैचारिक पुनर्जागरण हुआ। समाज के प्रचलित विविध विधानों, आदर्श एवं विचारों, परंपराओं एवं प्रथाओं, रीति नीतियों, जीवन मूल्य एवं विश्वासों तथा मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन भारत में नारी को अबला कहा गया था, आज वह सबला कहलाती रही है। आज की नारी प्रगति पथ पर अपनी पूरी शक्ति संगठित करके आगे बढ़ रही है। राष्ट्रव्यापी स्थापित महिला संस्थाओं ने स्त्रियों के सामाजिक जागरण, शैक्षणिक उत्थान और महिला बाल कल्याण की दिशा में काम आरंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा स्त्रियों को सब क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु वेतन, मान और आपसी व्यवहार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव विद्यमान है। आज की नारी शासन, शिक्षा और व्यापार ही नहीं, सब जगह महत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण पद पर आसीन हो रही है। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षित होकर आत्मनिर्भर हो रही है। वह पूर्ण रूप से अपने पति पर आधारित नहीं है। वह नौकरी पाकर स्वावलंबी बन रही है। उसकी यह वैयक्तिक चेतना दूसरी स्त्रियों में चेतना जागृत करने में सहयोग दे रही है। वह अपनी योग्यता से अपने और समाज की सहायता कर रही है। नारी डॉक्टर बन अपने परिवार की रक्षा कर रही है और समाज में मरीजों की चिकित्सा करके फैले हुए रोगों से उन्हें बचा रही है। इंजीनियर नारी अपने परिवार को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है और कंप्यूटर के ज्ञान से समाज का कल्याण चाहती है। वह कंप्यूटर के द्वारा कई योजनाएं भी बना रही हैं और इसके लिए वह दिन में 10 घंटे मेहनत कर रही हैं।